हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2026 बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 20 फरवरी को आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का पेपर और 20 फरवरी को यही पेपर आएगा। यह है बिल्कुल असली पेपर। अगर आपने ये पूरा पेपर भैया देख लिया ना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। अगर आपने ये पूरा वायरल पेपर समझ लिया ना तो आपको पेपर में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 100% जो पेपर है यहीं से छपेगा। बिल्कुल 100% पेपर यहीं से छपेगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग सामाजिक विज्ञान में 95% लाएंगे क्योंकि यह है बिल्कुल वायरल पेपर, बिल्कुल वायरल पेपर। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सामाजिक विज्ञान समझ नहीं आता, ठीक है। मैं आपको बिना पढ़े, ठीक है, आप सामाजिक विज्ञान में बिना पढ़े ट्रिक से मैं आपको बता दूं आप 90 या 85% ला सकते हो, ठीक है। तो वो ट्रिक भी बताएंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लो आप पेपर देने चले गए और आपको कोई 2-4 क्वेश्चन नहीं आता, उसको आप ट्रिक से करके आओगे, ठीक है। बिल्कुल आप सामाजिक विज्ञान में 95 फोड़ कराओगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। आखिर हम सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, कॉपी कैसे लिखें ताकि हमारा 95% मार्क्स आए, ठीक है। ये वाली कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा भी, लिखा हुआ है, ठीक है। पूरी कॉपी दिखाएंगे, टेंशन मत लेना, ये बहुत वायरल है। और ये अगर ऐसे कॉपी लिखोगे 95% पक्का है। साथ में ये आपको कैसे भरना है, अनुक्रमांक कैसे भरना है, ठीक है। कॉपी अब की बार ऐसे ही आएगा, ठीक है। संकेतांक ये सब बताएंगे, ठीक है। साथ में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो मानचित्र आता है मैप, वो मैं आपको 10 में 10 नंबर पक्का करा दूंगा, ठीक है। ट्रिक से बताएंगे भैया, पूरा मानचित्र मैं आपको ट्रिक से भरा दूंगा। ट्रिक से एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओएमआर सीट भी भरना बताएंगे और ये ओएमआर सीट भी मैं आपको भरना सिखाऊंगा। मतलब आज आपका सामाजिक विज्ञान में 95% नंबर पक्का करा देंगे, ठीक है। 95% नंबर पक्का हो जाएगा। ये है सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड परीक्षा में, 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यह है बिल्कुल वायरल पेपर, बिल्कुल वायरल पेपर, जहां से आपका पूरा 95% नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 2 ही घंटे में पेपर का धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। कुल 12 प्रश्न हैं और आपको ये 12 प्रश्न रट लेना है। सामाजिक विज्ञान में 95% नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। और पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। 20 फरवरी को पेपर है, अगर 19 फरवरी की आधी रात को भी ये वीडियो मिल जाए ना, पूरा देख लेना, क्योंकि 100% यही पेपर आएगा, पूरा यही पेपर छपेगा। आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, 95% लाने के लिए बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है बिल्कुल सही डालना, और यहां अपना नाम डाल देना। जैसे मैं अपना नाम सरवन गोस्वामी, ठीक है, मैंने अपना नाम डाल दिया। अब देखो ये चीज सही डालना, क्योंकि अनुक्रमांक और नाम चेक होगा, वहां जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे, गलत मत डालना। और ये है 2026 बोर्ड 801 CW, हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट पेपर, ठीक है, हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आप पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है, देखना है आपको कितना प्रश्न आता है, और 70 नंबर का पेपर रहेगा, और 70 में 70 हम लोग करके आएंगे। कुछ निर्देश देख लो, सामान्य निर्देश। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। एंड दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना। भी आपको ओएमआर सीट दिखाऊंगा, बोर्ड वाला ओएमआर सीट में भर के दिखाएंगे, ठीक है। एंड खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं मानचित्र संबंधित। मानचित्र का 10 में 10 नंबर पक्का करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, कौन सा 7 अंक, ये सब भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं खंड आ से। खंड आ जो होगा 20 में 20 भैया बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और 20 में 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं वही बताऊंगा जो 20 फरवरी पेपर सामाजिक विज्ञान में एकदम 100% आएगा। बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने गुप्त संगठन यंग इंडिया यंग सोसाइटी का स्थापना किया? बताओ, बहुत वायरल क्वेश्चन है और एक एक को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। बहुत वायरल क्वेश्चन है। तो गैरीबाल्डी ने किया था? नहीं। काबूर ने? नहीं। बिस्मार्क ने? मेंजनी ने किया था, या मैथ्सनी ने, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन।
एक नंबर पक्का हो गया। दूसरा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा कारण आर, दोनों कथनों में को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प सही चयन कीजिए। एक नंबर का देखो, अभिकथन ए कह रहा है कि फरवरी 1992 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। मतलब महात्मा गांधी ने सही, बिल्कुल सही भाई, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। अब देखो कारण आर देखते, कारण आर देखो कि उसको लगता था कि असहयोग आंदोलन हिंसा होता जा रहा है और सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। बिल्कुल सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या दे रहा है। बिल्कुल सही है भैया, सही व्याख्या दे रहा है, ठीक है। और ये हमारा नहीं वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बहुत वायरल क्वेश्चन है 20 फरवरी का, ये बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार मिला? जापान को नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को मिला है। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत नहीं है और श्रीलंका भी नहीं है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? एक एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ कर जाना। अगला है, ब्रिटेन में कारण ला कानून समाप्त करने का अधिकार था। कारण क्या था? मतलब कारण आपको बताना है। जनसंख्या में वृद्धि नहीं, कृषि उत्पादों में अगेता नहीं, आयकर नहीं, जो उद्योगपतियों में शहरी लोगों का विरोध, जो उद्योगपति लोग थे और शहरी लोगों में विरोध था, इसलिए कारण ला कानून का यही समाप्त करने का कारण था, ठीक है। 4 में 4 नंबर हम लोगों ने पक्का कर लिया, बिल्कुल पक्का है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत वायरल। अगला, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बताओ, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं थे, ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले, कैलाश वासिनी देवी नहीं, स्वामी नायकर। तो ये याद रखना कि हमारा जो ये वी वाला ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ज्योतिबा फूले। तो ये आपके 5 में 5 नंबर आपका पक्का हो गया ना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। अगला, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। किसका अधिकार है? केंद्रीय सरकार का नहीं, राज्य सरकार का नहीं, सामुदायिक सरकार का अधिकार होता है। किसका होता है? सामुदायिक सरकार का। केंद्रीय सरकार का केवल केंद्र में होता है और इनका राज्य में होता है, ठीक है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अगला 7वां है, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य? बताओ, वे विषय जो राज्य सूची में, राज्य सूची को राज्य सूची विषय कहते हैं, तो ये नहीं है, और समवर्ती सूची को समवर्ती कहते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब होता है वे विषय जो किसी भी सूची में ना हो, ठीक है, वो चीज होता है अवशिष्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं वाला बताना है। पूरा क्वेश्चन रट लेना, 20 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है, ठीक है, बहुत वायरल है। अगला देखो, यहां है, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हुआ। सही नहीं बताना है, ठीक है। एंड झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों में गठन भाषा के आधार पर किया गया? नहीं, ये गलत है, भाषा के आधार पर नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा वी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना था। हिंदी लगभग 40%, ये वाला, और हमारा ये सब गलत है क्योंकि हमें नहीं वाला बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर वी वाला हमारा सही है, ठीक है। 9 नंबर, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? बताओ, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से या वैश्विक तापन से? नहीं, सतत पोषणीय विकास से, ठीक है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, सतत पोषणीय विकास। 9 में 9 नंबर पक्का हो चुका है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अब देखो, ये 1 नंबर का मिलान है, सूची फर्स्ट, ये सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड, ये सूची सेकंड है, का मिलान कीजिए, सही विकल्प का चयन करो 1 नंबर का। अब सोचो, इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में है, 4 मिलान करना है। देखो, खनिज आधारित है, कृषि आधारित उद्योग, आधारभूत एंड उपभोक्ता उद्योग, रबड़, चीनी, चाय उद्योग, ठीक है, ये बताओ। एंड ताप प्रगलन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग। अब बताओ, पहले का किससे होगा? तो जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं वो होते हैं ये लोहा तथा इस्पात, ठीक है। कृषि आधारित जो होते हैं, कृषि आधारित वो होते हैं भैया, जैसे चीनी होता है, रबर होता है, ये कृषि से होता है, ठीक है। आधारभूत कौन से होते हैं? आधारभूत का मतलब होता है तांबा प्रगलन उद्योग, ठीक है। और ये जो है उपभोक्ता, वो है सिलाई मशीन वाला, ठीक है। यानी कि पहले का हमारा चौथे से। अब देखो, इसमें पहले का चौथा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको कट कर दो। दूसरे का हमारा पहले से, तो इसमें भी दूसरे का पहला है। चलो, अभी भी हमारा कंफ्यूजन है। सी का दूसरे से, ठीक है, यानी कि सी वाले का दूसरे से, ये सही है, ये गलत है। और डी वाले का तीसरे से, डी वाले का तीसरे से, ठीक है। तो ये हमारा गा वाला ऑप्शन सही है, देख लो, बिल्कुल वायरल है, ये बिल्कुल वायरल है 20 फरवरी के लिए,
तो बिल्कुल तैयार कर लेना। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस और 10 में 10 नंबर हो गए पक्का। ठीक है, बिल्कुल पक्का है भैया, आपको एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। तो भैया प्रत्येक आय बिल्कुल सही है तथा औसत साक्षरता स्तर भी सही है, लोगों की स्थिति दर सही है, यानी कि सभी का। इन सभी चीजों को जब हम देखेंगे तभी हम विकास का माप कर पाएंगे। ठीक है, अगला आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र में अंतर्गत रखा गया। सेवाओं को देखो आपके होते हैं 3, यानी कि प्राथमिक में नहीं रखा गया, तृतीयक में रखा गया। सेवा का मतलब होता है सेवा करना, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब तृतीय स्तर में आते हैं, द्वितीयक में भी नहीं आते हैं, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो तृतीय स्तर है, ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण की फसल है। 1 नंबर, रोपण की फसल कौन सी है। चावल एक रोपण की फसल है, नहीं। मोटे अनाज नहीं। हमारा चना या काला चना जो है एक रोपण की फसल है। कपास भी नहीं है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, चना या काला चना। 13 में 13 नंबर आपका पक्का हो चुका है। एक एक क्वेश्चन समझ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन है बहुत वायरल है 20 फरवरी पेपर के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा आप लोगों का सुरक्षित भी है। देखो इसमें किसी में पत्तन है नहीं, केवल इसी में लगा हुआ, तो इसको चेन्नई भी हटा दो, पारातून ये भी हटा दो। हमारा कौन सा सही है, वो है विशाखापट्टनम, और इसमें पट्टनम लगा हुआ है इसलिए यही सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना 14 क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 15 नंबर, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां नहीं है। कहां नहीं है संघात्मक शासन। भारत में है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में नहीं है। कहां नहीं है, श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका में नहीं है भैया संघात्मक शासन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। कौन सा परिवहन साधन जो है भारत में प्रमुख साधन। तो भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पाइपलाइन नहीं, सड़क परिवहन सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि भारत को सड़कों का जाल कहा जाता है। ठीक है, भारत को सड़कों का जाल कहा जाता है, ऐसे तो सड़क होता है, तो मतलब इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा सड़क परिवहन पाया जाता है। समझ में आ रहा ना, एक एक क्वेश्चन समझ लेना भैया, 20 फरवरी वाला ये पेपर है, समझो कि हम सामाजिक विज्ञान का पेपर दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो 17 नंबर है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार कैसे पहुंचाई। सभी लोगों के, या विकसित देश के लोगों को, या विकासशील देश के लोगों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन सा सही है। तो हमारा जो सही है, विकसित देश को लोगों को, किसको, विकसित देश के लोगों को, अर्थात बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 17 नंबर हमारा हो चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 18 नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है। औपचारिक ऋण समृद्ध परिवार नहीं, अमीर परिवार को मिलता है, गरीब को नहीं। इनमें से कोई नहीं भैया, ये जो मिलता है सबसे ज्यादा अमीर परिवार को। ठीक है, 18 में 18 नंबर पक्का है ना, बहुत वायरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बिल्कुल पक्का कर लो। 20 फरवरी को पेपर है, जितने बच्चे को डर लग रहा है टेंशन मत लेना, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा अभी। देखो अगला है, कोबरा प्रसिद्ध है किसके लिए, प्राकृतिक नहीं, कोयला के लिए। ठीक है, कोयला के लिए। ठीक है, याद रखना 19 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, टेंशन मत लो, कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश सबसे अधिक और सुमार्ग तरीका है। कारखाने को स्थापना नहीं, स्थानीय कारखाने को खरीद लेना। खरीद लेना सबसे आसान है भाई, छोटी मोटी जो कारखाने उसको खरीद लेना। ठीक है, तो ये 20 में 20 भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, जो भैया हमारा 20 फरवरी को बिल्कुल 100% आएगा, तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक से मान लो आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, साथ में मैं आपको अलग से भी क्लास लाऊंगा, सामाजिक विज्ञान का ट्रिक का अलग से भी क्लास लाऊंगा। ठीक है, इसका टेंशन मत लेना। देखो इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे ये सभी वाला ऑप्शन, ये सभी वाला ऑप्शन, तो इसको आप लगा देना, सही होता है। ठीक है, ये सभी का मतलब कि जैसे अभी आया था ना कि जैसे हम किसी देश का जो है शास्त्र जानना चाहते हैं, तो ये सभी जरूरी है। दूसरा, अगर आप लोगों के क्वेश्चन में एक चीज और, अगर ध्यान से समझो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में एक चीज और दिखे, जैसे तुक्का लगाना हो, मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं और हमें तुक्का लगाना है, तो आप सामाजिक विज्ञान में ध्यान रखना,
किस पे लगाना है, वी ऑप्शन या सी ऑप्शन पर, वी व सी ऑप्शन पर लगाना। ये ट्रिक था। जैसे देखो यहाँ अमीर परिवार सी वाला, यहाँ कोयला बी वाला, यहाँ देखो बी वाला, तो ऐसे करके आप तुक्का अगर लगाना तो ये लगभग लगभग 70% सही होता है। ठीक है, ये ट्रिक लगा सकते हो। तीसरा, अगर आपको कुछ अलग टाइप का ऑप्शन मिले, अलग टाइप ऑप्शन मतलब कुछ अलग टाइप का ऑप्शन दिखाई दे तो वो भी सही होता है। अलग टाइप का मतलब कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग टाइप का ऑप्शन है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अभी मैंने एक चीज दिखाया था, ये सब सामाजिक विज्ञान में बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा ये ट्रिक लगा सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और भी ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा। और लॉन्ग शॉर्ट के लिए क्या करना है, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए क्या करना है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें तो आप बना बनाकर खूब लिखो, बना बनाकर खूब लिखो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रिलेटेड हो, मतलब आपका सामाजिक विज्ञान है तो उसी से रिलेटेड हो। जैसे युद्ध आया तो युद्ध के बारे में लिखो। ठीक है, लड़ाई झगड़ा सभी को पता है। अब खंडवा हम लोग स्टार्ट करते हैं। खंडवा, इसमें देखो पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध, ऑब्जेक्टिव का ट्रिक ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, इसमें है प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन को। 4 नंबर का है बच्चा, 4 नंबर का। देखो सामाजिक विज्ञान में अथवा भी लगा। अब देखो युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा ना। अब लड़ाई झगड़ा के बारे में जो भी जानते हो लिखो कि एक देश दूसरे देश से लड़ाई की, बहुत सारे बम विस्फोट हुए, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो ना। तो आप कम से कम 2 पेज शॉर्ट का भर देना, 4 नंबर के लिए 2 पेज। ठीक है, ध्यान रखना। और छोड़ना, देखो खाली पेज मत छोड़ कर आओ, खाली पेज छोड़कर आने से 1 नंबर नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने बताया है तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता फिर भी लिख कर आना। ठीक है, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन करो। अब नेपोलियन द्वारा कोई भी सुधार किया गया नहीं पता, आप लिख दो शिक्षा में सुधार किए, क्योंकि यही सब सुधार अच्छी बात है। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा बंद कराया, नए नए स्कूल की स्थापना कराया, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, आप बना बना के तो दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर मिल जाएगा, तुरंत आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगला देखो दूसरा कि भारत के एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है, मतलब कोई एक तो करना ही पड़ेगा। देखो भारत में केंद्र और राज्य के मध्य सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो, ये भी 4 नंबर का। तो दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। अगला देखो तीसरा वाला कि भू स्थान जो संस्थान है तथा भारत के भू आवश्यक प्रावधानों का उल्लेख करो। ठीक है, 4 उपाय का उल्लेख करो, ये 4 नंबर का है। नहीं आता तो अगला कर सकते हो, नहीं आता तो अथवा वाला कर लेना कि उर्वरक की उपयोगिता बताइए तथा भारत में इनके 2 उत्पादक मतलब राज्यों के नाम लिखो, ये कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने कहा था कॉपी लिखना बताएंगे ना, मैंने कहा था ना कॉपी लिखना बताएंगे। तो देखो कॉपी जो लिखना है सामाजिक विज्ञान का वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें मैं आप लोगों को मतलब शाम को, अभी मैं शाम को मतलब कल या मैं कॉपी लिखने का एक क्लास ले आऊंगा भैया कि सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। साथ में मान लो हमें क्वेश्चन नहीं पता तो ट्रिक से कैसे लिखें वो भी बता देंगे। ठीक है, और जो मानचित्र है अभी हम लोग देखते हैं। तो ये अगला देखो चौथा। ठीक है, क्लास आएगा जल्दी ही, तैयार रहना सभी स्टूडेंट। भैया सामाजिक विज्ञान में 95 लाना है, 20 फरवरी को दिखा देना है पावर ऑफ सरवन लेक्चरर। ठीक है, देखो लिखा हुआ राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए और देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें कौन सा बेहतर है ये आप बताना है। ठीक है, अगर नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में अथवा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार के अनुकूल बनाने के 2 कारण लिखो। तो ये इन दोनों में से 4 नंबर का कोई एक करना। देखो 4 नंबर के आपके भैया कितने 4 क्वेश्चन हैं टोटल, आपको 16 मार्क्स मिल जाएगा। रहेगा 8 क्वेश्चन, करना कोई 4 ही है, 16 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 5वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। अब नहीं आता तो अथवा आप कर सकते हो, ये वाला अथवा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का विश्लेषण कीजिए, ये 6 नंबर का। मतलब ये 6 नंबर में से कोई आपको दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। बहुत वायरल है, बिल्कुल वायरल पेपर है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब आप पेपर देकर आना मिला लेना। अभी आप समझ लो एक एक क्वेश्चन। 6वां है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये भी 6 नंबर का है। नहीं आता अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो, ये भी 6 नंबर का। मतलब दोनों में से कोई एक करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है, जितना भी मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल वायरल है। 7वां है भारत कृषि की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो, ये कर सकते हो। अथवा आपके पास अथवा चॉइस भी है,
परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? मतलब इन दोनों में से कोई एक कर लेना, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, करना कोई 8 रहेंगे, करना 4 ही है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में परिस्थितियों का तुलना कीजिए, 6 नंबर का नहीं आता। भारत में विदेशी व्यवहार के 3 विशेषताओं का उल्लेख करो। मतलब 6 नंबर के 4 क्वेश्चन, टोटल आपको 24 नंबर मिल जाएगा, 24 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल। अगर आप ये कर लोगे, मान लो थोड़ा सा चेंज होगा तो आप यही लिख देना। ठीक है, और मान लो आपको नहीं आता तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना, कॉपी को भर के आना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से कुछ और भी चीजें लिखने का। ठीक है, अब हमारे आते हैं मानचित्र वाले प्रश्न। देखो, अब हमारे आते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न, 10 में 10 नंबर। और वो ये मानचित्र है जो बिल्कुल वायरल पेपर का है और बिल्कुल 20 फरवरी को छपेगा। ठीक है, बिल्कुल छपेगा। देखो, सबसे पहले अगर हम मानचित्र की बात करें, जो हमारे पास मानचित्र है, इसमें 2-3 चीजें समझना पड़ेगा। पहले हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन समझेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। 25 क्वेश्चन जो वायरल हैं। साथ में हमें पहले राज्य दर्शाना सीखना होगा कि हर राज्य कहाँ है। अगर आपसे पूछ ले तो ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा गुजरात है, ऐसे करके पूरा राज्य समझना पड़ेगा। राज्य समझने के बाद आप मानचित्र वाले क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा भैया मानचित्र का, एक वीडियो में आपको पूरा मानचित्र 10 में 10 नंबर पक्का करा दूंगा। अभी जो वायरल क्वेश्चन है वो समझ लो, क्योंकि यहां से आपका आधा नंबर पक्का हो ही जाएगा। चलो हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, 1 नंबर का। आधा नंबर सही भरोगे। यहां लिखा हुआ निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम पर आधा नंबर, और सही भरोगे तब आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, सही भरोगे आधा नंबर मिल जाएगा। अब देखो, इधर हम लोग समझते हैं पहले का क्वेश्चन का आंसर ये है भैया, इसका होगा मतलब वह सविनय अवज्ञा आंदोलन वो स्टार्ट होता साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम वो भी कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात। पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, आधा नंबर मिल जाएगा, आधा आपको मानचित्र में भरोगे तब मिलेगा। अगला देखो, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड वो अमृतसर में हुआ था। और अगर आपको पता है अमृतसर कहाँ है, पंजाब, पंजाब पूरा राज्य पता हो तो आप आसानी से कहीं दर्शा सकते हो। ये हो गया। वह स्थान जहां नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, बताओ कहाँ आंदोलन किया था? चंपारण में। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चंपारण बिहार, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है कि वह स्थान जहां सूती मूल श्रमिकों ने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट भर दो कि सूती मूल वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भैया 3 बार हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। अभी मैं समझाऊंगा जब मानचित्र भरना समझाऊं। वैसे ये नागपुर में हुआ था, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र। ठीक है, ये 5 नंबर पक्का मानचित्र में भरा देंगे, 5वां नंबर पक्का हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा 5 नंबर होता है, निम्नलिखित भारत के मानचित्र में किन्हीं चिन्हों को दर्शाइए और सही नाम पर आधा नंबर, सही आप लोगों को भरने पर आधा नंबर मिलेगा। देखो, सबसे पहले असम का एक राष्ट्रीय पार्क उद्यान चिन्ह नाम से आधा आधा, तो ये है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये हो गया। अगला, वह स्थान जहां पश्चिमी तट की स्थित एक पत्तन जो है नाम सहित, तो वह है मुंबई पत्तन। क्या है? मुंबई पत्तन। ठीक है, आगे आ जाओ। उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा, आधा आधा नंबर मिलेगा चिन्ह नाम सहित, तो वो कौन सा है? वो है नरोरा ऊर्जा केंद्र। अगला, दक्षिणी भारत की एक नदी चिन्ह नाम सहित, वो है गोदावरी। अब आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, उत्तर भारत में स्थित चावल क्षेत्र, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो ये है हमारा सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, और जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। कॉपी लिखना मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अगले पेज में, अगले वीडियो में, और साथ में मैं आप लोगों को मानचित्र भी अगले में समझा दूंगा। ठीक है, ये हमारा सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100 में 100 नंबर वाला पेपर है, बिल्कुल आप करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पूरा मानचित्र एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, और ये जितना मैंने बताया है ये बहुत वायरल है, जितने क्वेश्चन है 10 में 10 नंबर यहीं से छपेगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये जल्दी से तैयार कर लो। और आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।